तो पिछले एपिसोड में ड्रैगन के बॉडी के अंदर से अचानक से कोई पावर बाहर आने लगी थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अभी भी जिंदा होता है और उसके बॉडी के अंदर अभी भी हलचल हो रही थी। इसलिए यह देख टैन्यू समझ जाता है कि अभी उसके पास में जाना सेफ नहीं है और वो गोंगसुन को भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास में जाने से मना कर देता है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि आखिरकार ये ड्रैगन लेवल 3 वाला एक डीमन बीस्ट है, इसीलिए अगर हम उसे मारने के लिए उसके पास में गए और कहीं अचानक से उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद हमको भी कोई उसके अटैक से नहीं बचा पाएगा और हो सकता है कि हम बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर मारे जाएं। अब इन्हीं सब बातों के वजह से टैन्यू को इसके बारे में चिंता होने लगी थी और वो उस ड्रैगन को मारने के लिए एक दूसरा तरीका खोजता है। फिर वो दांतों से कहता है कि सबसे पहले जाकर तुम ड्रैगन को रोकने की कोशिश करो, जिसका फायदा उठाकर मैं और गोंगसुन उसके ऊपर अटैक करेंगे और इस तरह से हम बहुत ही सेफ तरीके से उसे मार देंगे। तब इसके बारे में सुनकर दांतों भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो ड्रैगन को रोकने के लिए तुरंत उसके पास में आ जाता है। अब इसे अपनी तरफ आते हुए देख ड्रैगन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इस वक्त बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और दांतों बहुत ही आसानी से इसे नीचे की तरफ दबा देता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इसे खुद को आजाद करवाना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। अब इस तरह से टैन्यू और गोंगसुन को इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत ही अपने अपने तलवार के पावर का यूज करने लगे थे और फिर लगातार इसके मदद से ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इतने सारे अटैक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था और तभी अचानक से वो गुस्से में दांतों के पैर को पकड़ लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि दांतों को भी दर्द होने लगा था और यह देखते ही टैन्यू को ड्रैगन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बिना देरी किए ड्रैगन के ऊपर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में दांतों को जख्मी होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इनके पावर को और ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाता और इन दोनों के पावर के वजह से उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आखिरकार इस तरह से इन्होंने दांतों के मदद से ड्रैगन को आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू गोंगसुन के साथ में दांतों के पास आता है, जिसको देखा ऐसा लग रहा था कि दांतों भी इस फाइट में जख्मी हो गया था। लेकिन टैन्यू जब उससे पूछता है कि दांतों क्या तुम जख्मी हो, तब इस पर दांतों उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकिन वाले अटैक के वजह से टैन्यू जख्मी हो गया था और इसीलिए वो खुद को रिकवर करने के लिए कोई पिल लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो कुछ समय के लिए यहीं पर नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन टैन्यू को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर वो ठीक समय पर यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर गोंगसुन भी अभी तक मारी जा चुकी होती। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सियाओ की फ्रेंड हो तो इस तरह से तुम मेरी भी फ्रेंड हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन को भी सियाओ के बारे में चिंता होने लगी थी और वो टैन्यू से पूछती है कि क्या सियाओ भी जख्मी है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि सियाओ पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो ठीक समय पर भागते हुए मेरे पास में आ गई थी। लेकिन इसके बाद टैन्यू गोंगसुन से कहता है कि अब कुछ समय के लिए हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम भी यहाँ से वापस जाने के लिए निकल जाएंगे। तभी टैन्यू दांतों से कहता है कि तुम 2 सिर वाले ड्रैगन के गुफा में जाओ और वहाँ से 2 डीमन पिल्स को लेकर आओ। अब इसके बारे में सुनकर दांतों भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो जल्दी से डीमन पिल्स को लेने के लिए चला भी जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ पर वापस भी आ गया था और वो अपने साथ में 2 डीमन पिल्स को भी लेकर आया होता है। यह देख टैन्यू इन दोनों डीमन पिल्स को अपने पास में रख लेता है। लेकिन इसके बाद वे लोग यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं करते और टैन्यू तुरंत गोंगसुन को अपने साथ में लेकर टैन्यू के ऊपर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युकिन एक जगह पर आ गई थी, जहाँ पर उसके कुछ लोग उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब स्पिरिट बोर्ड से बाहर आने के बाद वो इसे अपने पास में रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर देख उसके सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी युकिन इसमें से एक लड़की को अपने साथ में अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो इसके साथ में किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती थी। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो भी युकिन के साथ में अंदर चली जाती है। अब इस वक्त इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं होता और फिर युकिन उस लड़की से कहती है कि जब 4 आर्ट कंपटीशन हुआ था तब उसके दौरान तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर गई हुई थी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में पूरा सच बताना। इसके बाद वो उस लड़की से कहती है कि जब मेरे और टैन्यू के बीच में लाइफ एंड डेथ मैच हुआ था तब उसके दौरान मैं लास्ट में बेहोश हो गई थी और इसी
इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की यूकिन को सारी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, जिसके बाद वो उससे कहती है कि जब आपके और टेन्यू के बीच में फाइट हुई थी तब उस वक्त सिल्क वर्म के ब्रेथ की वजह से आपकी कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसीलिए हमारी मास्टर तुरंत आपको लेकर इमोर्टल सोल पैलेस में आ गई ताकि वो ठीक समय पर आपको ट्रीटमेंट देकर आपकी जान बचा सके। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही यूकिन इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं इसके बारे में सच्चाई जानना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़की इसे पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी और इसीलिए वो उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही और मैंने आपसे जो भी कहा वह पूरी तरह से सही है। तब इस पर यूकिन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो हुआंगफू सेक्ट के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे टेन्यू ने बचाया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़की यूकिन को सच्चाई नहीं बताती और कहने लगती है कि आप उनके झूठे बातों पर विश्वास ना करें क्योंकि आप बिल्कुल जिंदा कंडीशन में यहाँ पर वापस आई थी और इसीलिए इसके बारे में टेन्यू का कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके बाद वो फिर से उससे कहती है कि आपको केवल मास्टर ने बचाया था। तब इसके बारे में सुनकर यूकिन उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अगर तुम मुझे इसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहती तो फिर इसके बारे में मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगी, लेकिन इसके बाद तुम मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अब इसके बारे में सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और यूकिन से कहने लगती है कि मैंने जानबूझकर आपसे इसके बारे में झूठ नहीं बोला क्योंकि असल में ऐसा हमारे मास्टर के द्वारा ही इसके बारे में ऑर्डर दिया गया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपको इसके बारे में पता चले और इसीलिए उन्होंने हर किसी को इसके बारे में आपसे बात करने के लिए मना किया था। अब इसके बारे में जानकर यूकिन को अपने मास्टर के ऊपर भी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े सच को उससे छुपाया था। इसके बाद वो लड़की से कहती है कि तुम इसके बारे में मुझे सारी सच्चाई बताओ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से भी नहीं कहूंगी कि इसके बारे में तुमने मुझसे बताया है। तब इसके बारे में सुनकर लड़की उससे कहती है कि मैं तो आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन आप मेरे बारे में पैलेस मास्टर को कभी भी मत बताना क्योंकि अगर उनको पता चला कि मैंने ही आपको इसके बारे में बताया है तो उसके बाद वो भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। यह सुनकर यूकिन उससे कहती है कि तुम इसके बारे में निश्चिंत रहो और केवल मुझसे इसके बारे में सच्चाई बताओ। जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि जब लाइफ एंड डेथ मैच के दौरान आप बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी तब उसके बाद मास्टर ने वहाँ पर आपको हील करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई भी मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी। लेकिन फिर टेन्यू ने आपकी जान बचाने का तरीका बताया था और उसी ने कहा था कि वैसे कंडीशन में आपको सोल कंसंट्रेटिंग पिल देने की जरूरत है जिसके वजह से 100 दिनों में आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। इसीलिए उसने पैलेस मास्टर से कहा था कि अगर वो आपकी जान बचाना चाहती हैं तो फिर इसके लिए पूरे 100 दिनों तक सोल कंसंट्रेटिंग पिल देना होगा। जिसके बाद हमारे मास्टर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इस तरीके से हम आपकी जान को बचा पाए। अब इसके बारे में पता चलते ही यूकिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो लड़की से कहती है कि अब तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की इसकी बात मानकर यहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन अब यूकिन भी इसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगी थी जहाँ पर उसे टेन्यू की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि यूकिन को वहाँ पर मरते हुए नहीं देखना चाहता था और वो भी इसकी जान बचाना चाहता था। अब इसके बारे में याद आने पर यूकिन भी टेन्यू के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है कि वह तो टेन्यू की ही आवाज थी जो कि मुझे बचाने और जगाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या यह चीज केवल मेरी हेलुसिनेशन है या फिर टेन्यू ने सच में वहाँ पर ऐसा कहा था। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी यूकिन को इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल पाता, जिसके वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे टेन्यू को जख्मी करने का पछतावा भी होने लगा था और यहाँ पर उसे समझ में आता है कि उसे टेन्यू के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके वो काफी उदास भी हो जाती है। लेकिन आखिरकार अब वो भी इसके बारे में चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या मैं जिस तरह से टेन्यू के बारे में फील कर रही हूँ क्या टेन्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बारे में फील कर रहा होगा। इसके बाद वो कहती है कि मैंने जब उसे मरते हुए देखा था तब इसके वजह से मेरे दिल के अंदर भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। इसलिए यूकिन को अब ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके और टेन्यू के बीच में कोई मिस्टीरियस कनेक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वे दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा फील नहीं कर पाते। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।